हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ही वीडियो में टेंस को ख़त्म करेंगे। यदि आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप लोगों को टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, टेंस शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों का हर डाउट क्लियर हो जाए। और यदि लास्ट तक बने रहते हैं तो आज के बाद आप लोगों को टेंस में एक भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, पहले हम लोग टेंस का हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। टेंस का हिंदी मीनिंग काल या समय होता है। टेंस से किसी कार्य के होने के समय का पता चलता है कि कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है। और दोस्तों, टेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितना टाइप्स में? 3 टाइप्स में। तो फर्स्ट इसका टाइप है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। सेकंड है पास्ट टेंस। उसके बाद है फ्यूचर टेंस। अब हम लोग इन तीनों टेंस का पहचान जान लेते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। इसका पहचान क्या है कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में है या है, हो, हूँ लगा रहे तो वो प्रेजेंट टेंस में माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसके लास्ट में क्या है? हूँ। तो इसलिए यह प्रेजेंट टेंस होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं पास्ट टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। इसका पहचान क्या है? किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी, आ, ए, ई रहेगा तो उसे पास्ट टेंस में माना जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ रहा था, लास्ट में क्या है? था। तो इसलिए यह पास्ट टेंस होगा। जैसे सीता आम खाई, तो लास्ट में क्या है? ई। तो ई यहाँ पे देखिए इसका पहचान है, तो इसलिए क्या होगा? यह पास्ट टेंस। अब हम लोग फ्यूचर टेंस का देखते हैं। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। इसका पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा रहता है तो उसे फ्यूचर टेंस में माना जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एक गीत गाऊंगा, तो यह फ्यूचर टेंस में होगा। हम लोग घर जाएंगे, इसके लास्ट में है गे, तो यह कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे सभी टेंसों के टाइप्स। इन सभी टेंसों का 4 टाइप्स होता है। प्रत्येक टेंस का कितना टाइप्स होता है? 4 टाइप्स। देखिए 4 टाइप्स कौन कौन है? पहला है सिंपल, उसके बाद है कंटिन्यूअस, उसके बाद है परफेक्ट, उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, प्रत्येक टेंस का 4 प्रकार होता है। प्रत्येक टेंस का कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार। वह 4 प्रकार यही है। जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ले लेते हैं प्रेजेंट टेंस का। तो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट हो गया। फिर हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीक़ा से हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम एज क्या होगा? इस पास्ट टेंस का भी टाइप्स होगा इसी तरीक़ा से। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज होगा फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, पहले हम लोग इन सभी का पहचान जान लेते हैं। ये 4 जो है टाइप्स, इसका पहचान जानते हैं। तो दोस्तों, पहला है सिंपल। इसी को बोलते हैं इंडेफिनिट या नॉन प्रोग्रेसिव। इसका पहचान क्या है? किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती रहेगा तो उसको कौन सा टेंस मानिएगा? सिंपल। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ता हूँ, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको पहचानेंगे कैसे? लास्ट में क्या है? ता, तो सिंपल होगा। हूँ है तो ये प्रेजेंट होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस।
सेम एज क्या होगा, जैसे देखिए एक राजा रहता था, तो इसका एक्शन क्या है, रहता, तो लास्ट में क्या है, था। तो इसे सिंपल समझेंगे, सिंपल था से पास्ट, तो पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। और इसमें एक और एक्स्ट्रा होता है, जैसे आ ई ए लगा रहेगा, तो उसको भी सिंपल पास्ट में ही समझा जाएगा। जैसे देखिए वो यहाँ आया, तो लास्ट में क्या है, या। और यहाँ पे सीता आम खाई, लास्ट में क्या है, ई। तो इसलिए यह भी कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, या इसी को बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इसको पहचानने का ट्रिक है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी रहेगा, तो उसको सिंपल फ्यूचर टेंस, या नहीं तो उसी को बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाना जाएगा। जैसे देखिए मैं जाऊंगा, लास्ट में क्या है, गा, तो ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस का पहचान। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही रहेगा, तो उसको कंटिन्यूअस एक्शन माना जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे रहा है, तो रहा से समझिए ये तो कंटिन्यूअस होगा, और ये पास्ट होगा, फ्यूचर होगा या प्रेजेंट होगा, ये जानने के लिए लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या है, हूँ, तो हूँ से पता चलता है कि ये प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेम है यहाँ पे देखिए था, तो पास्ट रहा, तो पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे देखिए होगी, ग, तो क्या होगा, फ्यूचर रही, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब हम लोग जानते हैं परफेक्ट एक्शन का पहचान। इसका पहचान क्या है, हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका, चुकी, लिया, किया, दिया, आ ई ए या चुके रहेगा, तो उसको परफेक्ट टेंस माना जाएगा। जैसे देखिए मैं आम खा चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या लगा है, चुका। चुका से कौन सा एक्शन समझेंगे, परफेक्ट। लेकिन ये पास्ट है या फ्यूचर या प्रेजेंट, ये जानने के लिए लास्ट में देखिए हूँ है, तो हूँ से पता चल गया प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए था, तो पास्ट परफेक्ट, गा, तो फ्यूचर चुका, तो परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन का पहचान जानेंगे। इसका पहचान है समय प्लस से रहा, से रही या से रहे। जैसे एग्जाम्पल देखिए मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो पहले देखिए समय ढूंढिए, तो 4 घंटों से, तो ये क्या है, समय, और से रहा ढूंढिए, तो से रहा, तो इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब ये प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर है, ये जानने के लिए लास्ट में देखिए क्या है, तो उनसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और एक और एग्जाम्पल देखिए, वह 2 बजे से सो रहा था, तो 2 बजे, तो यहाँ पर टाइम है, उसके बाद से रहा, तो ये कौन सा हो जाएगा एक्शन, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट में क्या है, था, तो इसीलिए हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीक़ा से देखिए वह 4 घंटों से सो रहा होगा, तो गा है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन जानने के लिए एक्स्ट्रा पहचान क्या है, जिसके अंत में ता, ते, ती प्लस रहा, रहे, रही रहेगा, तो वह भी कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे देखिए हम लोग खेलते रहे हैं, तो ते रहे है नहीं, यहाँ पे देखिए ते रहे, तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन है। अब पास्ट फ्यूचर या प्रेजेंट है, ये जानने के लिए लास्ट में देखिए क्या है, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग सभी एक्शनों को जानेंगे। सबसे पहला एक्शन क्या है, सिंपल वाला। तो दोस्तों पहले हम लोग सिंपल का जानेंगे, और सिंपल में क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट को जानेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, टेंस, और उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस, और उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस, और उसके बाद सिंपल हो जाएगा, तब क्या करेंगे, कंटिन्यूअस को जानेंगे, कंटिन्यूअस।
सेम एज क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जानेंगे, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाने के बाद उसके बाद जानेंगे परफेक्ट को। सेम एज क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट ख़त्म हो जाने के बाद उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज इसी तरीक़ा से देखेंगे, पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल एक्शन में सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ये सब लगा रहे तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस माना जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले जानते हैं एफर्मेटिव में क्या होता है। एफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल टेंस। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो दोस्तों V5 का बनाने का तरीका है कि V1 में क्या करते हैं, S या ES ऐड करते हैं। पहले जान लेते हैं कि V1 का यूज़ किसके साथ करते हैं। तो V1 का यूज़ आई, वी, यू, दे और प्लूरल नॉन के साथ यूज करते हैं। V5 का यूज ही, सी, इट सिंगुलर नॉन के साथ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे मैं का क्या होता है, आई। अब पढ़ना का क्या होता है, रीड। अब आई के साथ क्या लगता है, V1, तो इसलिए यहाँ पे V1 लिखे हैं। यहाँ आप देखिए वह पढ़ती है, तो सी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है, रीड। यहाँ पे एस लगा है, क्यों, क्योंकि सी के साथ क्या लगेगा, V5। अब हम लोग जानते हैं नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। और डू किसके साथ लगता है, डू जो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नॉन के साथ लगता है। डज जो है ही, सी, इट सिंगुलर नॉन के साथ लगता है। और इसका एग्जाम्पल जान लीजिए, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं का क्या होता है, आई, ये सब्जेक्ट है, तो आई यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद डू या डज लगाना है, तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, डू, तो यहाँ पे डू लिखे हैं। उसके बाद नॉट लिखना है, फिर वर्ब को लिखना है, रीड। यहाँ आप देखिए वह नहीं पढ़ती है, तो सी डज नॉट रीड। अब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, यदि नहीं है सेंटेंस में तो नॉट यहाँ पे लगेगा, अगर नहीं रहता है तो नॉट को यहाँ पे नहीं लगाएंगे, प्लस V1। जैसे यहाँ पे देखिए, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो क्या, तो पहले क्या करेंगे, डू या डज लिखना होता है, तो पहले क्या करेंगे, डू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आई के साथ डू लगता है, तो डू आई रीड। यहाँ पे देखिए, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले डू, फिर आई सब्जेक्ट प्लस नॉट, नहीं है तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर V1 रीड। अब WH जो सेंटेंस होता है उसको देख लेते हैं। पहले हम लोग WH वर्ड जान लेते हैं, होता है क्या। WH वर्ड जो है, किसी भी सेंटेंस में कौन रहेगा तब वो क्या होता है, WH वर्ड। जैसे यहाँ आप देखिए, कौन का हु, क्यों का वाई, क्या का व्हाट,
कहाँ का वेयर, कब का व्हेन, कैसे का हाउ, ये सब WH वर्ड है। यदि किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड रहेगा तो वो WH सेंटेंस हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यदि सेंटेंस में है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है, प्लस V1। तो दोस्तों इसमें है क्या कि पहले यहाँ पे WH वर्ड सिर्फ एक्स्ट्रा लगता है, बाकी सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे देखिए सेम एज, इसके बाद वही है। यहाँ पे देखिए सब मैच कर रहा है ना, बस आगे में WH वर्ड लगाना होता है इसमें। इसका एग्जाम्पल देखिए, वो क्यों पढ़ता है, तो पहले WH वर्ड देखिए क्यों है, तो क्यों का क्या होता है वाई, फिर ही के साथ क्या लगता है डज, तो यहाँ पे डज लिखना है, तो डज ही रीड। देखिए वो क्यों नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले WH वर्ड फिर डू या डज, तो क्या लगेगा डज, ही के साथ डज लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्या करना है नहीं है तो नॉट यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसमें वर्ब का कौन सा रूप लगेगा फर्स्ट, तो यहाँ पे रीड लिखें। रिवीजन देख लीजिए, मैं जाता हूँ आई गो, मैं नहीं जाता हूँ आई डू नॉट गो, क्या मैं जाता हूँ तो डू को आगे कर देंगे डू आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ तो डू आई सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो आई नॉट गो। मैं कहाँ जाता हूँ तो WH वर्ड क्या है कहाँ, तो वेयर, सेम एज ऊपर में जैसे लिखे हैं वैसे लिख दो डू आई गो। फिर मैं कहाँ नहीं जाता हूँ तो WH वर्ड क्या है कहाँ, तो वेयर, सेम एज ऊपर में यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव क्या है डू आई नॉट गो, तो डू आई नॉट गो। अब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे। इसी का दूसरा नेम क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए रहेगा तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में माना जाता है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहला एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, मैं गया था, तो मैं सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का आई लिखे हैं, गया का सेकेंड फॉर्म क्या होता है वेंट, जाना का क्या होता है गो, उसका सेकेंड फॉर्म वेंट, तो यहाँ पे वेंट लिखे हैं। नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। तो इसका एग्जांपल देखिए, मैं नहीं गया, तो देखिए मैं सब्जेक्ट है तो आई, डिड नॉट V1 है, तो जाना क्या होता है गो, तो गो लिखें। इंट्रोगेटिव में देखिए इसका स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं है तब नॉट लगाना है। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या मैं गया, तो इसमें देखिए पहले डिड, तो डिड सब्जेक्ट क्या है मैं, तो आई, जाना का गो। जैसे क्या मैं नहीं गया, तो क्या होगा डिड आई नॉट गो। WH वर्ड में देखिए पहले क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है, बस क्या करते हैं उसके आगे WH वर्ड लगा देते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर, इसके बाद देखिए सब मैच कर रहा है ना, बस आगे WH वर्ड लगाना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं क्यों गया, तो WH वर्ड क्या है क्यों, तो वाई डिड आई गो। मैं क्यों नहीं गया, तो वाई डिड आई नॉट गो। अब इस टेंस का हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सीता आई, तो पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सीता, आना का क्या होता है कम, इसका सेकेंड फॉर्म लिखना है केम, तो सीता केम। सीता नहीं आई, तो सीता डिड नॉट, V1 लिखना होता है कम नेगेटिव में। फिर इंट्रोगेटिव देखिए, क्या सीता आई, तो डिड को आगे करना है, डिड सीता कम। क्या सीता नहीं आई, तो डिड सीता सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो सीता नॉट कम। उसका WH वर्ड देखिए, सीता क्यों नहीं आई, तो वाई डिड सीता नॉट कम। यदि यहाँ पे लिखा होता सीता क्यों आई, तो वह यहाँ पे बनाते वाई डिड सीता कम, नॉट को नहीं लिखते। अब हम लोग इसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस या इसी का दूसरा नेम है
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। इसका पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहना चाहिए। और पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1। तो अब हम लोग जानते हैं कि विल किसके साथ लगता है और सेल किसके साथ लगता है। तो यहाँ पे देखिए विल जो है ही, सी, इट, दे, यू सिंगुलर नाउन के साथ, इन सब के साथ क्या लगता है विल। बाकी दो ही के साथ क्या लगता है सेल, आई और वी के साथ सेल लगता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैं जाऊँगा तो क्या होगा आई शैल गो। पहले सब्जेक्ट लिखे मैं आई, तो इसके बाद क्या सेल या विल, तो आई के साथ सेल लगता है। और जाना क्या होता है गो, तो यहाँ पे गो लिखे। निगेटिव में देखिए इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस V1। यहाँ पे इसका एग्जांपल देखिए, मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं नहीं जाऊँगा तो इसमें सब्जेक्ट मैं है तो आई, मैं के साथ सेल लगता है तो सेल, नहीं है तो नॉट, गो। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले विल या सेल लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। यदि सेंटेंस में नहीं है तब नॉट लिखना है। तो जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल देखिए, क्या मैं जाऊँगा, तो सबसे पहले सेल या विल लिखना होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मैं को इंग्लिश में क्या लिखते हैं आई, तो आई के साथ सेल लगता है कि विल सेल, तो इसीलिए आगे हम पहले सेल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर जाना का गो। फिर सेम है इसमें क्या करेंगे सेल आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है नॉट गो। अब हम लोग जान लेते हैं WH वर्ड जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर। पहले WH वर्ड लिखेंगे, सेम एज क्या होता है इंट्रोगेटिव जो होता है, सेम एज इसके बाद इंट्रोगेटिव जैसा स्ट्रक्चर ही होता है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लीजिए, मैं क्यों जाऊँगा। यहाँ पे देखिए WH वर्ड क्या है क्यों, तो क्यों का क्या होता है वाई। इसके बाद क्या करना है सेल आई गो, जैसे इंट्रोगेटिव में बनाए हैं सेम एज उसी तरीक़ा से बना देना है। फिर यहाँ पे देखना है WH वर्ड क्यों तो वाई, बाकी सब इंट्रोगेटिव की तरह बना देना है सेल आई नॉट गो। अब हम लोग इस टेंस का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वह पढ़ेगा तो ही विल रीड, वह नहीं पढ़ेगा तो ही विल नॉट रीड। ही के साथ क्या लगता है विल, इसलिए यहाँ पे विल लगाए हैं। क्या वह नहीं पढ़ेगा तो क्या करेंगे विल को आगे कर देना विल ही रीड। क्या वह नहीं पढ़ेगा तो विल ही नॉट रीड। यहाँ पे है वह क्यों नहीं पढ़ेगा, व्हाई विल ही नॉट रीड। अब हम लोग सेकेंड एक्शन देखेंगे कंटिन्यूअस। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। एफर्मेटिव में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING ऐड कर देना है। तो सबसे पहले देखते हैं इज का यूज़ जो होता है ही, सी, इट के साथ होता है, और एम का यूज आई के साथ होता है, और आर का यूज वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है। यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल क्या है, मैं सो रहा हूँ, तो आई और आई के साथ क्या लगता है एम, तो आई एम स्लीपिंग। अब निगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING। तो इसका एग्जांपल देखिए, मैं नहीं सो रहा हूँ, तो क्या करना है वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो मैं आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ एम लगता है एम, ये वर्ब है, उसके बाद क्या करना है नॉट लगाना है नॉट स्लीपिंग। ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो आई एम नॉट स्लीपिंग। अब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है, ये बाकी जितना भी इज, एम, आर इसको आगे लिख देंगे, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING। नॉट कब लगाएंगे जब नहीं रहेगा तब। जैसे यहाँ पे देखिए क्या मैं सो रहा हूँ, तो इसका होगा एम आई स्लीपिंग। पहले क्या करेंगे
आई के साथ क्या लगता है? एम, तो एम आई स्लीपिंग। क्या मैं नहीं सो रहा हूँ, इसमें नहीं है, तब यहाँ पे नॉट लिखे हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, एम आई नॉट स्लीपिंग। अब हम लोग WH वर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद क्या करना है, इंट्रोगेटिव में जैसे लिखा है सेम एज यहाँ पे लिखना है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VING। और यहाँ पे इसका एग्जांपल देखिए, मैं क्यों सो रहा हूँ, तो व्हाई एम आई स्लीपिंग। मैं क्यों नहीं सो रहा हूँ, तो व्हाई एम आई नॉट स्लीपिंग। अब इस टेंस का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो पहले सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ एम लगता है, और उसके बाद क्या करेंगे? नहीं है तो नॉट लगा देना है, नॉट आई एम नॉट, वर्ब लिखना है तो स्लीप, और उसमें ING ऐड कर देना है, स्लीपिंग। यहाँ आप देखिए, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो एम आई नॉट स्लीपिंग। मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो व्हाई एम आई नॉट स्लीपिंग। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे। इसका पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा, तो उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में माना जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एफर्मेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें ING ऐड करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, वह खेल रहा था, तो ही के साथ क्या लगता है? वॉज, ही वॉज प्लेइंग। निगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस V1ING। एग्जाम्पल देखिए, वह नहीं खेल रहा था, तो वह सब्जेक्ट है, ही के साथ वॉज लगता है, और उसके बाद क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए नॉट, उसके बाद वर्ब लिखेंगे प्लेइंग। इंट्रोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? ये वॉज या वर है, इसको आगे कर देंगे, वॉज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING। क्या करेंगे इसमें? इसका एग्जांपल देखिए, क्या वह खेल रहा था, तो पहले क्या करेंगे? वॉज या वर लिखेंगे, तो ही के साथ वॉज लगता है, इसलिए वॉज ही प्लेइंग। क्या वह नहीं खेल रहा था, यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, वॉज ही नॉट प्लेइंग। अब हम लोग देखते हैं WH सेंटेंस। WH सेंटेंस में क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH वर्ड लगा देते हैं। जैसे देखिए, WH वर्ड प्लस वॉज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, वह क्यों खेल रहा था, तो व्हाई वॉज ही प्लेइंग। वह क्यों नहीं खेल रहा था, तो व्हाई वॉज ही नॉट प्लेइंग। अब हम लोग इस टेंस का रिवीजन कर लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या? वह नहीं पढ़ रहा था, तो सब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह है तो वह का ही होता है, उसके बाद ही के साथ क्या लगता है? वॉज, तो इसलिए यहाँ पे वॉज, उसके बाद सब नॉट लगाना है, यहाँ पे नहीं है तो नॉट लगा देंगे, नॉट, इसके बाद वर्ब रीडिंग। और अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में, क्या वह नहीं पढ़ रहा था, तो वॉज को क्या करेंगे? आगे, वॉज ही नॉट रीडिंग। वह क्यों नहीं पढ़ रहा था, तो इसमें WH वर्ड क्या है? क्यों, क्यों को आगे में लिख देंगे, व्हाई, सेम एज इसको लिख देंगे, वॉज ही नॉट रीडिंग। हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देखेंगे। इसका पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहे, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस माना जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसको क्या करते हैं? वर्ब में ING लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वह सो रही होगी, तो वह का क्या होता है? सी, और सी के साथ क्या लगता है? विल, तो यहाँ पे लिखेंगे विल बी स्लीपिंग। फिर निगेटिव में देख लेते हैं। निगेटिव में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पे लगा देंगे।
उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, वह नहीं सो रही होगी। तो वह नहीं सो रही होगी तो इसको कैसे बनाएंगे, वह का होता है सी, उसके बाद क्या करेंगे, सी के साथ विल लगता है तो विल लिखेंगे, फिर नहीं का नॉट, बी स्लीपिंग। अब इंट्रोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, क्या वह सो रही होगी, तो वह का क्या होता है सी, सी के साथ विल लगता है इसलिए विल सी बी स्लीपिंग। क्या वह नहीं सो रही होगी, तो क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो पहले सी लिखेंगे यहाँ पे, उसके आगे क्या लिखेंगे विल, तो विल सी नॉट बी स्लीपिंग। अब हम लोग WH वर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड लिख लेंगे और सेम एज क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस यहाँ पे लिख देंगे। जिसके इसका एग्जाम्पल देखिए, वह क्यों सो रही होगी, तो WH वर्ड क्या है क्यों, तो वाई विल सी बी स्लीपिंग। यहाँ पे देखिए, वह क्यों नहीं सो रही होगी, तो वाई विल सी नॉट बी स्लीपिंग। अब हम लोग थर्ड एक्शन जानेंगे, परफेक्ट। इसमें सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें पहचान देख लेते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है, या ए ई प्लस है हो हूँ है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट माना जाएगा। पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं देख चुका हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है मैं, तो आई, उसके बाद लिखना हैव या हैज़, तो आई के साथ लगता है हैव, तो आई हैव, थर्ड फॉर्म क्या होगा, सी का सीन होगा, तो यहाँ पे सीन लिखे। उसके बाद निगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस भी3, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले मैं नहीं देखा हूँ, तो इसमें क्या करेंगे, मैं का होगा आई हैव नॉट सीन। तो दोस्तों पहले जानिए कि हैव किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ हैव लगता है और बाकी सब के साथ हैज लगता है। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव में देखिए क्या करेंगे, हैज़ या हैव को क्या करेंगे आगे कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखिए, क्या मैं नहीं देखा हूँ, तो इसमें क्या होगा, हैव आई नॉट सीन। अब हम लोग देखते हैं WH वर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसमें क्या करेंगे, पहले WH वर्ड यहाँ पे लिख देंगे, फिर इंट्रोगेटिव वाला ये जो इसका ऊपर में स्ट्रक्चर दिखाए थे सेम एज क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। WH वर्ड हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिससे इसका एग्जांपल देखिए, मैं क्यों देखा हूँ, तो इसमें क्या करेंगे, पहले WH वर्ड देखो क्यों, तो क्यों का वाई हैव आई सीन। यहाँ पे क्या है, मैं क्यों नहीं देखा हूँ, तो WH वर्ड वाई हैव आई नॉट सीन। अब हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मैं खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटेन। मैं नहीं खाया हूँ, तो आई हैव नॉट ईटेन। क्या मैं नहीं खाया हूँ, तो हैव आई नॉट ईटेन। अब यहाँ पे सेकेंड टेंस देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या नहीं तो आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था, या ए ई प्लस था, थे, थी रहेगा, तब उसको पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाता है। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लीजिए। इंफॉर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका एग्जांपल देखिए, मैं खा चुका था,
तो क्या होगा, आई हैड ईटेन। अब निगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे आप देखिए, मैं नहीं खाया था, तो आई हैड नॉट ईटेन। और इंट्रोगेटिव में देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं। यहाँ पे देखिए हैड है तो हैड को आगे करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ आप देखिए, क्या मैं खाया था, तो क्या करेंगे, पहले हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आई, फिर थर्ड फॉर्म ईटेन। यहाँ आप देखिए, क्या मैं नहीं खाया था, तो सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, नॉट, तो नॉट ईटेन। अब डब्ल्यू एच वर्ड का स्ट्रक्चर देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड में क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, मैं क्यों नहीं खाया था, तो इसमें क्या होगा, व्हाई हैड आई नॉट ईटन। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ये सब रहे, तब उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस माना जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहला एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, उसके बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल, वह खा चुका होगा, तो वह का क्या होगा, ही, और ही के साथ क्या लगता है, विल, तो यहाँ पे विल लिखेंगे, उसके बाद हैव ईटेन। यहाँ पे हैज नहीं लिखना है, हमेशा हैव ही लिखेंगे, तो ही विल हैव ईटेन। अब निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, वो नहीं खाया होगा, तो क्या होगा, ही के साथ क्या लगता है, विल, तो ही विल नॉट हैव ईटेन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर है विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिसे एग्जांपल देख लीजिए, क्या वह खाया होगा, तो पहले क्या करेंगे, शैल या विल में से कोई लिखेंगे, ही के साथ क्या लगता है, विल, तो विल ही हैव ईटेन। यहाँ आप देखिए, क्या वह नहीं खाया होगा, तो विल ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, तो ही नॉट हैव ईटेन। निगेटिव में जो है, निगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, और इंट्रोगेटिव में जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस में क्या होता है, पहले से डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर था सेम एज लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, वह क्यों खाया होगा, तो वाई विल ही हैव ईटेन। वह क्यों नहीं खाया होगा, वाई विल ही नॉट हैव ईटेन। लोग लास्ट एक्शन देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें सबसे पहला टेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती प्लस रहा, रहे, रही प्लस है, हो, हूँ रहेगा, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। और सेकंड क्या है, समय प्लस से रहा है, से रही है, से रहे हैं या से रहा हूँ, अगर ये भी रहता है तब उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही माना जाएगा। यहाँ पे देखिए फोर का यूज, फोर का यूज किसके लिए, हिंदी अर्थ में से के लिए। तो पहले इसका यूज़ जो है अवधि सूचक शब्द के पहले होता है। अवधि सूचक का मतलब होता है पीरियड टाइम के पहले, जैसे 4 दिनों से, 5 दिनों से, 5 महीनों से, 6 दिनों से, तो ये क्या है, अवधि सूचक शब्द है, तो इससे पहले फोर लगेगा, जैसे फॉर 2 days, फॉर 5 months, फॉर 10 years। अब हम लोग सेंस का यूज देखते हैं। सेंस का यूज में इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, से, और इसका यूज़ जो है निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब क्या है,
जैसे डे का नेम क्या है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसके पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सिंस 4 PM, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जून। इसमें नोट देख लीजिए, डे के नेम से पहले सिंस लगता है, मंथ के नेम से पहले सिंस लगता है, ईयर के नेम से पहले सिंस लगता है, वेदर नेम से पहले, टाइम नेम से पहले लगता है, कंडीशन नेम से पहले। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव में देखते हैं। एफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, वह सुबह से सो रहा है, तो वह का क्या होगा, ही के साथ हैज लगता है, बीन सब में लगेगा, हैज और हैव दोनों में लगता है। ही हैज़ बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग, और मॉर्निंग के पहले क्या लगेगा, सिंस, तो सिंस मॉर्निंग। मैं पढ़ता रहा हूँ, तो क्या होगा, आई हैव बीन रीडिंग। अब निगेटिव स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन। नॉट जो है बीन से पहले लगेगा हमेशा, तो नॉट बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे यहाँ आप देखिए, वह सुबह से नहीं सो रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, तो ही के साथ हैज़ लगता है, बीन से पहले नॉट लगाए हैं। ही हैज़ नॉट बीन फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग। इसमें तो टाइम है नहीं, तो इसलिए सिंस या फॉर यूज नहीं किया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करेंगे, हैव या हैज लिखेंगे, तब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो जैसे एग्जांपल देखिए, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो पहले हैव या हैज लिखेंगे, तो ही के साथ हैज लगता है, इसलिए हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यदि यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे नॉट नहीं लिखते। और WH सेंटेंस में देखिए, पहले WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। WH सेंटेंस में होता है क्या कि बस WH वर्ड आगे में लगा देते हैं, और सेम एज इंट्रोगेटिव का जैसा स्ट्रक्चर होता है, सेम एज WH सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ आप देखिए, वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे WH वर्ड लगा दीजिए। WH वर्ड क्या, क्यों, तो क्यों क्या था, वाई हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम लोग सेकेंड टेंस देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहे हैं, आ रहा था, आ रहे थे, आ रही थी, या नहीं तो समय प्लस से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये सब है, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले एफर्मेटिव में देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे आप देखिए, वह 2 बजे से सो रहा था, तो वह सब्जेक्ट ही के साथ हैड लगता है, तो ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। अब निगेटिव में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वह 2 बजे से नहीं सो रहा था, तो ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। अब इंट्रोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हैड लिखेंगे, तब सब्जेक्ट, तब नॉट, उसके बाद बीन, फोर्थ फॉर्म, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। और जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पे, क्या वह 2 बजे से सो रहा था, तो हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। क्या वह 2 बजे से नहीं सो रहा था,
तो क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव में जो नहीं आता है तो किसके बाद लगाते हैं, नॉट के बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे देखिए हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। अब हम लोग WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव का जो होता है सेम है उसी तरीक़ा से लिखते हैं, बस क्या करते हैं आगे में WH वर्ड लगा देते हैं। तो इसका देख लीजिए, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस एग्जाम्पल देखिए, वह 2 बजे से क्यों सो रहा था। तो वाई हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से क्यों नहीं सो रहा था। तो वाई हैड ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। अब हम लोग लास्ट टेंस देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती प्लस रहा रहे रही प्लस गागेगी रहेगा तो उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। या नहीं तो समय प्लस से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये है तब पर भी उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही माना जाएगा। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल देखिए, वो 4 दिनों से खेलते होंगे। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 days। वह 5 घंटों से सो रहा होगा। तो ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 days। अब हम लोग निगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे देखिए, वह 5 घंटों से नहीं सो रहा होगा। तो ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 days। अब हम लोग इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं स्ट्रक्चर, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसका एग्जांपल देखिए, क्या वह 5 घंटों से नहीं सो रहा होगा। तो क्या होगा, विल ही नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 days। अब हम लोग देखते हैं WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर। WH सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे एग्जांपल देखिए, वह 5 घंटों से क्यों सो रहा होगा। वाई विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 days। वह 5 घंटों से क्यों नहीं सो रहा होगा। वाई विल ही नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 days। तो दोस्तों, अब टेंस समाप्त हो चुका है। यदि आप लोगों को टेंस समझ में आ चुका है तो आप लोग इस प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।